मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मगर मैं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए बना हूँ। जब इनकी आवाज़ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम राष्ट्र प्रेमी हैं। देश को आवाज़ उठाने वाला साथी चाहिए, नेता नहीं, सेवक चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। मैं हूं आपका सन्नी प्रजापति। जिला पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो रही हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही वार्ड 42 से चुनाव लड़ने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राहुल जोगी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से चुनाव को जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं और किस तरह से जनता के बीच जाकर लुभा रहे हैं उनको। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक मंच पे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका राजनीति मंच जो न्यूज़ चैनल है हमेशा दमदार तरीके से आवाज़ उठाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास पहुँचे। राहुल जी, आप छोटी सी उम्र में चुनाव लड़ रहे और पहले भी लड़े, आप कुछ वोटों से रह गए, लेकिन आपने अब जिला पंचायत लड़ने का निर्णय बनाया, क्या कुछ भी वो है? चुनाव लड़ने का इसलिए सोचा क्योंकि आपने देखा होगा, जब एक गरीब परिवार का कोई बच्चा या कोई छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी फीस कितनी ज़्यादा होती है, वे सक्षम नहीं होते हैं। जब कहीं पर सड़कें नहीं होती है तो आने जाने में कितने जो पेशेंट होते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती है। जहाँ पर स्कूलों में कहीं भी शौचालय नहीं है, गांव में शौचालय नहीं है, तो वहाँ पर कितनी दिक्कत होती है। जब इनकी आवाज़ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राहुल जनहित प्रेमी हैं। राहुल जी, आप एक श्री राम सेना संगठन है वो भी चला रहे हैं और तमाम जो लोगों की आप समस्या होती है आप उनको लेकर धरने देते हैं। अभी आपने एक पद यात्रा की थी जिसमें द्रौपदी मुर्मू को आपने ज्ञापन दिया था और तमाम आपके कार्य ऐसे हैं जो मतलब आप लोगों के साथ खड़े होकर करते हैं। राष्ट्रीय और समाजित मैं हमेशा मैं कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। ये चुनाव लड़ना मेरा पर्पज़ ये है कि जागरूकता लाना, जनता को बताना कि उसकी वोट कितनी कीमती है, उसकी वोट से कितना बदलाव हो सकता है। मैं देखता हूँ कि जनता वोट देती है बदलाव लाने के लिए, मगर वोट लेने के बाद नेता जनता के पास नहीं जाते, जनता के दुख सुख नहीं पूछते, हाथी घोड़े लेके जाते हैं, कारें लेके जाते हैं, अपना बल दिखाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मगर मैं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए बना हूँ, गरीबों के हक अधिकार की लड़ने के लिए लड़ा हूँ। कहीं न कहीं राहुल जी ऐसा है, आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएँगे। पहले तो आप गरीब परिवार से, लेकिन जब जीत जाता है आदमी सबसे पहले अपनी झोलियाँ भरता है और जनता फिर वही चीज़ उसको अगली बार नकारती है और देखती है इनने का पहले साइकिल पे आते थे और अब ये गाड़ी से आते हैं। मान्यवर काशीराम साहब की बात करना चाहूँगा। उन्होंने साइकिल से पूरे सर्व समाज को जोड़ने का काम किया। दूसरा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए संविधान देने का काम किया। वे किस स्थिति में थे, किस क्या आर्थिक स्थिति थी, सभी जानते हैं। देश को आवाज़ उठाने वाला साथी चाहिए, नेता नहीं, सेवक चाहिए, हमदर्द वैसा चाहिए जो समाज की आवाज़ उठाए मजबूती से। लेकिन तमाम नेता हैं ऐसे, पहले बड़े-बड़े वादे करते हैं, जनता के बीच जाकर उनको लुभाते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। देखो, मैं सबकी बात तो नहीं करना चाहूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं समाज के लोगों को क्या अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता हूँ। मैं समाज के लोगों को सरकार द्वारा जो योजना चली हुई है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, उस योजना को गरीब तक कैसा लाभ मिले। क्योंकि बीच में जो दलाल बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार तानाशाही करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब युवाओं को आना पड़ेगा। हमें भगत सिंह की विचारधारा को चलना पड़ेगा। इसलिए वार्ड 42 से चुनाव के लिए मैंने सोचा है, और इसलिए सोचा है कि मैं जनता की सेवा करूं, नेता बनने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए, जनता को फायदा देने के लिए मैं मैदान में आ रहा हूं। और अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जो वार्ड 42 की जनता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबका खून लाल है। हम सबको इंसान बनना चाहिए, जातिवाद धर्मवाद में विश्वास नहीं करना चाहिए। देश संविधान से चलता है और संविधान ने कहा है कि सबको एक समान अधिकार मिले, एक समान सबको सम्मान मिले। जैसे आप जनता के बीच जाते हैं, क्या कुछ समस्या आती है उनकी और किस तरह से आपको जनता प्यार कर रही है? जनता आप देखते रहते होगे, अभी काफी धरने दिए, चुनाव भी लड़ा, और जनता की समस्या मैं देखता हूँ कि जनता के पास कोई आवाज उठाने वाला नेता नहीं है। जनता जाती है अपना ज्ञापन लेके, बस वो फाइल के नीचे लगा देते हैं। जब तक हम जनता की समस्या को उजागर नहीं करेंगे, ये अधिकारी बने किस लिए हैं? जनता की समस्या सुनने के लिए, जनता को कुछ देने के लिए। मगर अधिकारी क्यों सुनेगा जब नेता ही नहीं जाएगा उसके पास? तो हम सब कहना चाहते हैं वार्ड 42 की जनता से, आपने वोट भी दिया, आपने सपोर्ट भी दिया, आपने नारेबाजी भी करी, सब करी। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी बनकर वार्ड 42 के चुनाव में आ रहा हूं, और मैं कोई नेता नहीं हूं। पहले भी चुनाव लड़ा है, मेरी आप देख सकते हैं प्रोफाइल भी। आपका समर्थन ही मेरी ताकत है। मैं वादे नहीं, इरादे लेकर आ रहा हूं। इरादों से विकास होगा और वार्ड 42 चमकेगा।
अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो जनता के ऐसे कौन से मेन काम है जो आप करवाने में सक्षम रहेंगे? मेन तो काम ये है कि कोई गरीब परिवार की लड़की है जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी शादी में अगर मदद कर दे, कोई बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनकी पढ़ाई में आप मदद कर दे, किसी की कोई सिलाई की मदद कर दे, किसी को कोई अपाहिज आदमी है, किसी के हाथ पैर नहीं है, उसकी साइकिल दे दे, उसे ई रिक्शा दे दे, ये मदद कर दे। मदद करने के तो बहुत सारे जरिए हैं, मगर जनता को कुर्ते पजामे वाला नहीं चाहिए। अब जनता को चाहिए कि उसके जैसा वफादार भाई जो जमीन पर बैठकर जमीन की बात करे, जो जमीन पर बैठकर उसकी भी बात करे, जो आदमी रिक्शा चलाकर दिहाड़ी मजदूरी करके लाता है, जिसको राशन कार्ड की जरूरत है, जिसको पहचान पत्र की जरूरत है, जिसको आयुष्मान की कार्ड की जरूरत है, उन सभी के लिए वार्ड 42 में चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये थे राहुल जोगी जी, इन्होंने अपनी तमाम बातें रखी और जिस तरह से चुनाव का माहौल जो है अब चल रहा है, उसी को लेकर इन्होंने कहा है कि वार्ड 42 की जो जनता है वो हमें समर्थन करे और हम उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।